पहाड़ों के दिल में धुंधली चोटियों और पुराने पेड़ों के बीच धूमगिरी गांव बसा हुआ था। ये एक शांत जगह थी जहां समय धीमा हो जाता था। घर पत्थर और लकड़ी के बने थे जो पहाड़ी से मजबूत छोटे पक्षियों की तरह चिपके हुए थे। हवा आमतौर पर ठंडी होती थी और उसमें चीड़ की पत्तियों और नम जमीन की खुशबू भरी होती थी। गांव वाले अपनी दिनचर्या में एक सौम्य लय के साथ लगे रहते थे। अपने सीढ़ीदार खेतों और अपनी कुछ बकरियों की देखभाल करते थे। जीवन सरल था, लेकिन यह एक अच्छा जीवन था। जमीन और आसमान से जुड़ा हुआ जीवन। मौसम घाटी को अलग अलग रंगों से रंगते थे। मॉनसून के हरे भरे रंगों से लेकर सर्दियों के हल्के सुनहरे रंग तक। इस शांतिपूर्ण घाटी के ऊपर एक बड़ा शांत पहाड़ खड़ा था। गांव वाले इसे अग्निपथ कहते थे, आग का पहाड़। इसकी चोटी अक्सर एक अजीब लालिमा लिए हुए धुंध से ढकी रहती थी, जो सूरज डूबने पर हल्की चमकती थी। धूमगिरी के बड़े बुजुर्ग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और सम्मान के मिश्रण से भरी होती थी। वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाते थे। एक बड़े जानवर की कहानियां जो पहाड़ के आग भरे दिल में रहता था। वे उसे अग्नि ड्रैगन कहते थे। धुएं और आग का एक जीव जो पहाड़ के रहस्यों की रखवाली करता था। उसे बहुत लंबे समय से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन किंवदंती उनके घरों के पत्थरों जितनी ही वास्तविक थी। कहानियां लोगों को अग्निपथ की खतरनाक ढलानों से दूर रखने के लिए थी। वे उन कंपी की बात करते थे जो जमीन को हिला देती थी, और अजीब गड़गड़ाहट की आवाजें जो शांत रातों में घाटी में गूंजती थी। धूमगिरी के बच्चे सुनते थे। उनकी आंखें एक रोमांचक डर से चौड़ी हो जाती थी। क्या ड्रैगन सो रहा था? क्या वह गुस्से में था? ये सवाल हवा में लटके रहते थे, अनुत्तरित। गांव के लोक कथाओं का हिस्सा बन जाते थे। पहाड़ एक रहस्य था, एक शक्तिशाली और अछूता पड़ोसी जो सम्मान की मांग करता था। यह किंवदंतियों की जगह थी, एक ऐसी जगह जिसे अकेला छोड़ देना ही सबसे अच्छा था। एक शांत दानव जो दूर से उनके जीवन की निगरानी कर रहा था। लेकिन पहाड़ केवल डर की जगह नहीं था, यह जीवन का स्रोत भी था। कई सालों से एक साफ ठंडी धारा उसकी निचली ढलानों से बहती थी। पहाड़ की ओर से धूमगिरी के लोगों को एक उपहार। यह धारा गांव की जीवन रेखा थी जो उनकी फसलों को पानी देती थी और उनकी प्यास बुझाती थी। यह चट्टानों पर गिरते हुए और खेतों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए एक मधुर गीत गाती थी। गांव वाले मानते थे कि यह धारा एक आशीर्वाद थी, पहाड़ की सद्भावना का प्रतीक। जब तक पानी बहता रहेगा, धूमगिरी फलता फूलता रहेगा, उसके लोग सुरक्षित रहेंगे और उसके खेत हरे भरे रहेंगे। पहाड़ देता था और गांव प्राप्त करता था, एक शांत प्राचीन समझौते में। धूमगिरी के बच्चों में अर्जुन नाम का एक लड़का था। वह सबसे बड़ा या सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उसका दिल एक शांत साहस से भरा था। उसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं, जो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखती थीं। जबकि दूसरे लड़के गांव के चौक में खेल खेलते थे, अर्जुन अक्सर अकेला घूमता रहता था। वह धूमगिरी के चारों ओर छोटी पहाड़ियों पर चढ़ता था। उसके नंगे पैर पत्थरीले रास्तों पर मजबूती से टिके रहते थे। उसे अपने बालों में हवा का एहसास और ऊपर विशाल खुला आसमान पसंद था। वह पक्षियों और तितलियों का दोस्त था और उसे ढलानों पर उगने वाले हर फूल का नाम पता था। अग्नि ड्रैगन की कहानियों ने अर्जुन को उतना नहीं डराया जितना उसने दूसरे बच्चों को डराया था। इसके बजाय उन्होंने उसके अंदर जिज्ञासा की आग जगा दी। वह घंटों बड़ों के साथ बैठकर कहानियों के हर विवरण को ध्यान से सुनता था। उसने ड्रैगन को एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक शानदार शक्तिशाली जीव के रूप में कल्पना की। उसने सोचा कि उसकी खाल कैसी दिखती होगी। क्या वे 1000 छोटे सूर्यों की तरह चमकते होंगे? उसने सोचा कि उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी होगी या एक संकरी घाटी से हवा के चीखने जैसी। अग्निपथ का रहस्य उसे पुकारता था, एक मौन निमंत्रण जिसे केवल उसकी साहसी आत्मा ही सुन सकती थी। उसे पहाड़ से एक अजीब जुड़ाव महसूस होता था, एक खिंचाव जिसे वह समझा नहीं सकता था। हालांकि इस साल धूमगिरी पर एक साया पड़ गया। मॉनसून की बारिश कमजोर थी और सूरज असामान्य रूप से तेज चमक रहा था। दिन ब दिन आसमान साफ और कठोर नीला बना रहा। गांव की धारा जो अग्निपथ से बहती थी सूखने लगी। पहले यह बस थोड़ी शांत थी, उसका मधुर गीत एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गया। फिर यह केवल एक पतली धारा बन गई, पानी की एक पतली रेखा
जो सूखे पत्थरों पर अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। खेत भूरे और फटे हुए हो गए और घाटी का चमकीला हरा रंग एक धूल भरे पीले रंग में बदल गया। गांव वाले चिंतित आंखों से आसमान की ओर देखते थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। धूमगिरी के लोग निराश होने लगे। बड़े बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा होकर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। गांव के चौक का कुआं लगभग सूख गया था। बकरियां पतली हो गईं और बच्चों की हंसी की जगह एक भारी चुप्पी ने ले ली। तभी अर्जुन ने एक फैसला किया। उसने अपने परिवार और पड़ोसियों के चिंतित चेहरों को देखा और उसने अग्निपथ की शांत धुंधली चोटी की ओर देखा। उसे विश्वास था कि उनकी समस्या का जवाब खाली आसमान में नहीं, बल्कि पहाड़ पर था। उसने फैसला किया कि वह अग्निपथ जाएगा, धारा का स्रोत ढूंढेगा और अग्नि ड्रैगन से मदद मांगेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा सुबह शुरू की। जब दिन की पहली रोशनी पहाड़ की चोटियों को छू रही थी, उसके पास केवल एक छोटा सा कपड़े का थैला था, जिसमें एक रोटी का टुकड़ा और पानी की एक बोतल थी। अग्निपथ की चढ़ाई खड़ी और खतरनाक थी। एक अच्छी तरह से चला हुआ रास्ता नहीं, बल्कि जंगली बकरियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हल्का निशान। वह बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर और कंटीली झाड़ियों से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा गर्म और पतली होती गई। गांव की परिचित आवाजें दूर होती गईं। उनकी जगह हवा की फुसफुसाहट और उसके पैरों के नीचे डीले पत्थरों की आवाज ने ले ली। नीचे की दुनिया छोटी और छोटी होती गई, जब तक कि धूमगिरी विशाल घाटी में कंकड़ों के एक छोटे से ढेर जैसा नहीं दिखने लगा। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसके नीचे की जमीन गर्म महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सल्फर जैसी गंध भर गई और चट्टान में दरारों से पतले धुएं के गुब्बार उठने लगे। लालिमा लिए हुए धुंध, जिसे उसने केवल दूर से देखा था, अब उसके चारों ओर थी। एक चमकती हुई चादर जिसने दुनिया को अवास्तविक बना दिया था। उसने एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, एक गहरी कंपन जो पहाड़ के दिल से आती हुई लग रही थी। ये वही आवाज थी जिसके बारे में बड़े बुजुर्गों ने बात की थी, सोए हुए ड्रैगन की आवाज। एक पल के लिए डर की एक लहर ने अर्जुन के दिल को छुआ, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और उसे दूर धकेल दिया। वह लड़ने के लिए यहां नहीं था, वह समझने के लिए यहां था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह चोटी के पास एक चौड़े सपाट पठार पर पहुंचा। पठार के बीच में एक बड़ी गुफा थी, जिसका प्रवेश द्वार पहाड़ के किनारे एक विशाल अंधेरे मुंह जैसा था। गुफा से आ रही गर्मी बहुत तेज थी, जैसे किसी विशाल भट्टी के सामने खड़े होना। अर्जुन का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसकी पसलियों के खिलाफ एक तेज ढोल की धड़कन। वह जानता था कि यही वह जगह थी, यह ड्रैगन का ठिकाना था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसकी आंखें अंदर के गहरे अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। उसने आवाज लगाई, उसकी आवाज विशाल खालीपन में छोटी लग रही थी। पहाड़ के महान ड्रैगन, मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। धीरे धीरे गुफा की गहराई से कुछ हिलने लगा। दो विशाल आंखें पिघले हुए सोने के कुंडों की तरह चमकती हुई अंधेरे में खुली। एक विशाल सिर ठंडा होते हुए लावा के रंग की खाल से ढका हुआ रोशनी में उभरा। यह अग्नि ड्रैगन था। किसी भी कहानी ने जितना वर्णित किया था, उससे कहीं अधिक शानदार और विस्मयकारी। लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरा प्राचीन दुख था। ड्रैगन ने न तो दहाड़ा और न ही आग उगली। इसके बजाय एक धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाज अर्जुन के दिमाग में गूंजी, उसके कानों से नहीं। क्यों तुमने मेरी नींद में खलल डाला, छोटे बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज थकी हुई और पुरानी थी। किंवदंतियों का डरावना राक्षस बस एक बहुत पुराना, बहुत थका हुआ प्राणी था। अर्जुन ने ड्रैगन की आंखों में उदासी देखकर अपना सारा डर खो दिया। वह सीधा खड़ा हुआ और अपने दिल से बोला, महान ड्रैगन, उसने सम्मानपूर्वक कहा, हमारा गांव मर रहा है। आपने हमें जो धारा हमेशा दी है वह सूख गई है और हमारे खेत बंजर हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। ड्रैगन ने एक लंबी धीमी सांस छोड़ी और गर्म धुएं वाली हवा का एक गुब्बार अर्जुन पर छा गया। ये मेरी वजह से नहीं है बच्चे, प्राचीन आवाज ने उसके दिमाग में समझाया। एक बड़ा पत्थर धरती के भीतर गहरे कंपन से हिलकर उस भूमिगत झरने के रास्ते को रोक दिया है जो तुम्हारी धारा को पोषण देता है।
मेरी आग कमजोर पड़ रही है और अब मुझ में उसे हटाने की ताकत नहीं है। ड्रैगन ने अर्जुन को समस्या का स्रोत दिखाया। गर्म गुफा के अंदर गहरे, जहां विशाल प्राणी आराम कर रहा था, एक विशाल कक्ष था। इस कक्ष के बीच में एक विशाल अंधेरा बोल्डर चट्टान में एक दरार में कसकर फंसा हुआ था। अर्जुन को उसके पीछे से फंसे हुए पानी के गरगरने और धक्का देने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्रैगन सही था। उसकी अपनी गर्मी, जो कभी चैनलों को साफ रखती थी, अब बहुत कमजोर थी। वह कोई राक्षस नहीं था जो दुर्भावना से पानी रोक रहा था, बल्कि एक पुराना संरक्षक था जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए बहुत थक गया था। किंवदंती सच थी, लेकिन गांव वाले उसके अर्थ को गलत समझ गए थे। अर्जुन ने विशाल चट्टान को देखा और फिर थके हुए पुराने ड्रैगन को। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। आपके पास इसे हटाने की ताकत नहीं हो सकती है, उसने कहा, लेकिन आपकी आग अभी भी चट्टान को गर्म कर सकती है और मुझ में पानी लाने की ताकत है। वह अपनी छोटी बोतल के साथ गुफा के बाहर वापस भागा। उसे बारिश के पानी का एक कुंड मिला और उसने पानी को गुफा में वापस लाने का लंबा, कठिन काम शुरू किया। उसने विशाल बोल्डर के एक तरफ ठंडा पानी छिड़का। ड्रैगन उसकी योजना को समझते हुए अपनी अंतिम ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। चट्टान के विपरीत तरफ एक स्थिर, गर्म सांस छोड़ी। यह उन दोनों के लिए एक धीमा और थका देने वाला काम था। धीरे धीरे एक अविश्वसनीय चीज होने लगी। ड्रैगन की सांस से तेज गर्मी और पानी से तेज ठंडक ने बोल्डर के अंदर भारी तनाव पैदा किया। एक छोटी सी दरार दिखाई दी, फिर दूसरी चट्टान की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह फैलती गई। ड्रैगन के अंतिम महान प्रयास और अर्जुन के पानी के एक अंतिम छींटे के साथ बोल्डर कराह उठा और एक बहरेपन भरी आवाज के साथ फट गया। एक शक्तिशाली, साफ, ठंडे पानी का बहाव दरार से बाहर निकला। आखिरकार आजाद पानी गुफा से बाहर, पहाड़ के नीचे और सूखे नाले में वापस बह गया। अर्जुन ने किसी राक्षस से नहीं लड़ा था, उसने एक दोस्त की मदद की थी और ऐसा करके अपने पूरे गांव को बचा लिया था। उसने सीखा कि साहस डर से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है।